जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही कुछ शेयर करूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई है, और वो लेकिन अभी किसी रीज़न से शायद वो शेयर नहीं हो पाए हैं। गुरुजी जब चाहेंगे तो वो शेयर हो जाएंगे संगत जी। संगत जी, जब मैं इंडिया से वापस आई थी तो मैंने बताया कि मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हालांकि अभी मैंने अपनी पुराने वाली जगह पर ही ज्वाइन किया है, लेकिन वहाँ पर अभी जो है काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा। गुरुजी सबसे करवाएंगे, मुझे पता है। काफ़ी हद तक गुरुजी ने जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी वो भी चीज़ें करवा दी हैं संगत जी। मुझे पता है गुरुजी इस तरीके से मेरा कोई ना कोई कष्ट ही है जो काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगा रखी है कि गुरुजी मेरे भाई को सद्बुद्धि देना, इस पर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। क्योंकि संगत जी, मेरा जो भाई है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी संगत में पड़ गया था। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी संगत में पड़ गया। वो घर में किसी की भी नहीं सुनता था, हमेशा ही घर से बाहर रहने लगा था। और हमेशा ना उसको ऐसा लगता था जैसे कोई उसके घर वाले ना वो उसके दुश्मन है। हम उनको कुछ भी बोलते थे ना तो वो मतलब वो अपने अगेंस्ट ही समझता था हमेशा। तो गुरुजी ने मेरी वो अरदास कबूल की है संगत जी, और आज जो मेरा भाई है वो संगत जी गुरुजी की कृपा से उसने नौकरी ज्वाइन की है छोटी सी, और वो काम पर जाने लगा है। अपना मन भी लगा रहा है धीरे धीरे करके, घर पर भी रहता है और घर वालों की बातें भी सुनता है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संगत जी कि गुरु जी आपने उस पर अपनी कृपा करी है। आप आगे भी ऐसे ही अपनी कृपा उस पर करे रखना और उसका हाथ थामे रखना। वो नादान बच्चा है गुरु जी, आप जानते हैं कि वो किस राह पर चल रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। गुरु जी बस उसको सद्बुद्धि देना, उसको हमेशा एक सही रास्ता ही दिखाना, जैसे आज तक आपने मुझे दिखाया है, बाकी मेरे परिवार वालों को दिखाया है। उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरी अभी नौकरी में भी अभी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, पर गुरुजी ने मुझे बोला है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा भी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, क्योंकि मैं अभी जो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे 777777 की ब्लेसिंग दूंगा, तो संगत जी मैं अब जो
साइबर्स जो मैं अभी देख रही हूँ उसके रिलेटेड मुझे जैसे अपनी साइड से साइड बाय साइड अपनी दूसरी जॉब देख रही हूँ, इसके मतलब रिलेटेड मुझे किसी एक लेडी से मिलने जाना था। तो संगत जी, गुरुजी का मैंने इतना तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था। जिस दिन मेरे पास मैसेज आता है संगत जी, 7 तारीख को मुझे गुरुजी ने बोला कि 777 को 7 तारीख को तेको 777 की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, 7 तारीख को गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला था ब्लेसिंग के लिए, और उस दिन 7 तारीख थी। मुझे उस लेडी का मेल आया जो मेरी फ्रेंड के थ्रू, और उन्होंने मुझे 7 तारीख ही दी मिलने के लिए, 7 तारीख ही दी संगत जी। और संगत जी उन्होंने मिलने के लिए 7 तारीख दी, और आप इतना देखिए संगत जी कि 7 तारीख दी उन्होंने, और जब उन्होंने जहाँ हम गए मिलने के लिए वो 7th फ्लोर पर ही उनका ऑफिस था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई संगत जी, उतना इस टाइम पे सरप्राइज़ हो गई ना कि गुरुजी आपने तो सच में मतलब मुझे अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है ना। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला था कि मैं तेरे घर अमृत वर्षा करूँगा। तो मैं सोचूं कि मेरे घर पे तो मेरे अलावा तो मेरे अलावा तो गुरुजी से कोई जुड़ा नहीं है, ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है संगत जी। तो मैं सोचूं कि मतलब ये होगा कैसे, होगा कैसे। लेकिन गुरुजी की महिमा तो संगत जी अलग ही है। गुरुजी ने मुझे उस दिन सपने में दिखाया कि मेरे घर से जो है मेरे घर की छत से पानी गिर रहा है, और मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया इस सपने में कि देख बारिश हो नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये छत से पानी कैसे आ रहा है। तो संगत जी तब मुझे याद आया कि ये तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि अमृत वर्षा होगी, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे रोटी में मुझे ओम के दर्शन दिए हैं, और एक नहीं 2-2 ओम बने हुए थे। और संगत जी जब मैंने वो देखा तो मैंने अपनी बहन को वो फ़ोटो सेंड किया, तो संगत जी उसको दिखाई ना दे। वो बोले कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने उसको फिर मार्क करके भी दिखाया, मैंने कहा देख इधर एक ओम इधर बना हुआ है, एक ओम इधर बना हुआ है। संगत जी पहले तो उसको समझ में ही ना आए, क्योंकि वो गुरुजी से शायद वो कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बड़ा समझाने पर उसको मतलब गौर से उसने जब देखा ना संगत जी, क्योंकि जब एक डार्क ओम बना हुआ था ना वो तो उसकी नज़र में आ गया, एक फिर हल्का सा ओम बना हुआ था, मतलब लाइट था, मतलब था छोटा था थोड़ा, तो वो उसको जूम करने पे उसको दिखाई दिया जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सब बस संगत जी अब उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब गुरुजी की धीरे धीरे करके मेरे घर वालों को भी अपने से कनेक्ट कर लेंगे। संगत जी गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में, तितली रूप में, क्योंकि संगत जी मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे इतनी ठंड है कि दूर दूर तक तितली तो दिखाई देती भी नहीं है, लेकिन तितली के रूप में संगत जी जब गुरुजी ने बोला तो तितली जैसे कभी कहीं अचानक से किसी के मोबाइल फ़ोन पर, या कभी किसी के मतलब मान लीजिए बस में अगर मैं जाती हूँ तो किसी के बैग पर, मतलब किसी की, मतलब ऐसे मुझे तितली के रूप में संगत जी बहुत बार दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर पता नहीं कई बार मैं भूल भी जाती हूँ। संगत जी गुरुजी ने एक दिन मुझे, क्योंकि मेरे चेहरे पर ना बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब एक दिन मुझे गुरुजी ने सपने में ऐसा दिखाया ना संगत जी कि मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि मतलब मेरी जो चीक्स होता है ना, चीक्स वाला हिस्सा,
उसमें से मेरे जो गम्स हैं ना वो दिखाई देने लगे, मतलब सड़ गए हैं पूरा। मुझे संगत जी वो सपना देखकर मुझे इतना डर लगा ना संगत जी, मैंने बोला कि ये क्या हो गया मेरे साथ में कि पर मुझे मालूम है संगत जी, गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ही काटा है। और अगले दिन से ना संगत जी, और जब अगले दिन जब मैंने सुबह सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी का सत्संग था। तो संगत जी वो आंटी जी बता रहे थे कि संगत जी मतलब गुरुजी का जो चंदन है वो लगाते हैं और वो घिसकर मतलब मंत्र जाप करते हुए इस मतलब ऐसे उन्होंने बताया था। माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो ना तो गुरुजी का स्वरूप है, ना ही मेरे पास गुरुजी का चंदन है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बट संगत जी मैंने मतलब क्या किया ना, उस दिन से मैंने जब वो सत्संग सुना तो मैंने कहा कि चलो मतलब मैं मंत्र जाप करते करते जो मैं अपनी क्रीम लगाती हूँ दवाई ये वाली तो वो मैं लगाऊंगे। मैंने लगाना शुरू किया और फिर मेरे मन में एक ऐसा थॉट आया कि पता नहीं ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। और उसी टाइम पे संगत जी मेरे पास एक यूट्यूब पे ऐसे ही रील्स वगैरह जो शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, तो उस पे एक आंटी जी का मतलब ऐसे सत्संग का कुछ छोटा सा शॉर्ट था। इसमें गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि जे मन चंगा ते नलके विच भी गंगा। तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी मतलब इस तरीके से मुझे बोल रहे थे कि अगर भाव सच्चा हो तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो बस मैंने उसी दिन से संगत जी जो है अपना मंत्र जाप करते हुए और मैंने अपनी दवा लगानी शुरू कर दी और मेरे जो चेहरे पर है वो काफ़ी हद तक मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है संगत जी। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, हर पल मुझे रास्ता दिखाने के लिए। हर पल मुझे अगर मैं कभी कुछ गलती भी करती हूँ ना संगत जी तो गुरुजी मुझे डांट देते हैं प्यार से, बड़े प्यार से डांटते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो चीज़ें हैं ना संगत जी कि मैं अपनी मतलब डैडी से भी बात नहीं कर पाती हूँ इतना क्योंकि वो पैरालाइज्ड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और संगत जी जैसे मैं बोलती हूँ कुछ तो वो रोने लग जाते हैं, तो मैं उनको कभी ऐसा फील करवाना ही नहीं चाहती हूँ कि वो पैरालाइज्ड हैं। तो इस वजह से मैं घर से दूर हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में आ गई हूँ या कुछ भी, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो गुरुजी भी जानते हैं, मैं अपने परिवार के लिए ही करती हूँ और वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है संगत जी। मैं बस अपने परिवार वालों की खुशी देखना चाहती हूँ और उनकी खुशी के लिए तो मैं सारी ज़िंदगी भी काम करने के लिए रेडी हूँ संगत जी। ये गुरुजी से पढ़कर कोई नहीं जानता है। माँ बाप के लिए तो मैं जितना करूँ ना उतना ही कम है। मैंने उनको शुरू से देखा है संगत जी, मेरी मम्मी डैडी को, कि उन्होंने हमेशा जिस टाइम पर संगत जी लोग कहते हैं ना कि उस टाइम पे मैं माफ़ी चाहती हूँ ये बोलने के लिए, जिस टाइम पे लोग लड़कियां पैदा होने पर मतलब शौक मनाते थे कि कई लोग तो उनको पैदा होने ही नहीं देते थे, है ना। तो ये फैक्ट है संगत जी, उस टाइम पर मेरे डैडी ने सबके खिलाफ जा कर के सबके खिलाफ हम लोगों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी है, ठीक है संगत जी। उन्होंने कभी ये नहीं जाहिर होने दिया कि वो किसी परेशानी में है। हम जो कहते थे संगत जी तो वो करते थे और हमारी पढ़ाई के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने बोला है तुमने जो बनना है बनो, मैं कर लूँगा, जैसे भी होगा मैं सब करूँगा। तो संगत जी जब मेरे डैडी हम 4 भाई बहनों को अब पाल सकते हैं तो क्या मैं, मेरी बहन, मेरा भाई मिलके हम अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख सकते जब उनको हमारी ज़रूरत है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं संगत जी, बहुत बोलते हैं मेरे घर पे कि तुम्हारी लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, उसका घर बनना चाहिए। और लोग मेरे बाप को बहुत ऐसा बोलते हैं कि, और मुझे बहुत दुख भी होता है संगत जी जिस टाइम पे
माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मेरा दिल भी थोड़ा भर रहा है। जिस टाइम पे जैसे मुझे बहुत दुख होता है संगत जी, जब कोई मेरी मम्मी डैडी को जब ये बोलता है कि अरे आपकी ज़िंदगी तो बस अब ख़त्म है और इनको तो बस आप मतलब आप ही के आगे भी जीना है, अकेली कब तक जिएगी, या आपकी अपनी वजह से ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं संगत जी, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी ज़िंदगी कि मेरे घर वाले कभी हमसे अलग रहें, और मतलब वो दर दर की मैं ऐसी चीज़ ज़िंदगी नहीं चाहती कि मैं अपने ससुराल में कभी चले जाऊँ, शादी कर लूँ और मैं मज़े से रोटी पानी खा रही हूँ, उधर से मेरे घर वाले 2 वक्त की रोटी के लिए या अपने छत मतलब अपने घर पे छत तक के लिए तरसें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा ससुराल। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मेरे माँ बाप शामिल न हों, क्योंकि मैंने देखा है संगत जी, मेरे माँ बाप ने जो सब किया है हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, लोगों के ताने सुने हैं और वो आज भी सुनते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब बस मुझे अपने माँ बाप को वो खुशी देनी है जब तक वो हैं, और मैं चाहती हूँ उनको मेरी भी उम्र लग जाए। संगत जी, या जो भी है जैसे भी है, बस मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे घर वालों का अच्छे से अच्छी हेल्थ प्लेस करो। बस मुझे कोई गाड़ी बंगले और इस जैसी चीज़ें कोई चीज़ नहीं चाहिए है। बस इतना देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कभी भी, और कभी मतलब जो सर जो है ना हमेशा ऊंचा उठाकर तो चलें, लेकिन कभी घमंड ना आए। बस इतना बोलती हूँ गुरुजी से, और मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा साथ हैं और गुरुजी ही करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलती कि उसके साथ फलाना ऐसा है फुल ऐसा नहीं, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है वो सब गुरुजी देख लेंगे। बस मुझे अपने परिवार, मम्मी डैडी, अपने भाई बहनों से मतलब है, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है संगत जी, कोई भी लेना देना नहीं है। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी से जो है बहुत प्यार है, और मुझे उन पे पूरा यकीन है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे। बस गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है, और मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं अपनी गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ करना। मैं बस अपनी सारी संगत पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना, और बस जो भी दुखी हैं जो लोग, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, बस सबके साथ रहना। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, और संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरे सत्संग कब तक शेयर होंगे, पर मेरे साथ संगत जी कुछ ऐसे सत्संग हुए हैं, मुझे लगा कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, तो मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ संगत जी। बाकी गुरुजी की इच्छा, जब भी मेरे सत्संग शेयर होने होंगे बाकी सब संगत जी के साथ, तो वो शेयर हो जाएंगे। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरी इनकम बढ़न वाली है, तेरी इनकम बढ़न वाली है। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि जहाँ मेरी जॉब पे जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो मेरा ओनर था वो मतलब बोल रहा था कि मैं इसको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ नहीं रखने हैं, वो कंपनी से एम्प्लॉयज़ निकाल रहा था। तो जिसमें वो संगत जी सबसे पहले वो फॉरेनर्स जो है उनको वो निकाल रहा था। तो वो मुझे भी उसने बोला था, जब मैं इंडिया वेकेशन पे जा रही थी तो उसने मुझे बोला था, मैंने बोला था कि चलो ठीक है, बट मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी तो मुझे दोबारा से वहीं पर कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करना था और उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो हो गया, जिसमें उसने मुझे हाफ सैलरी पर रखा था संगत जी। तो संगत जी, ऐसा कुछ गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि उसने मुझे खुद से बुलाया, मेरे ऑनर ने, एंड वो मुझे बोलता है कि मतलब मेरा नाम लेके कि ऐसे ऐसे बात है एंड मतलब मैं चाहता हूँ कि परमानेंट फिर से आप यहीं पे ही रह जाओ। तो मैंने बोला कि आप तो कह रहे थे कि आप मतलब निकलना चाहते हो। तो बोले कि आप देखो, आपको भी प्रॉब्लम है, मुझे भी हो रही है, पर मैं ये है ना कि पर मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से यहाँ पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो किसी मतलब एक एम्प्लॉय को वहाँ से निकालना चाहते थे। तो संगत जी, मैंने बोला कि ठीक है, बट आई वांट माय सैलरी बैक। जो मेरा पुरानी सैलरी थी, मुझे वो मेरी सैलरी वापस चाहिए। देन संगत जी, उसने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आपको जो है आपकी पुराने वाली जो सैलरी है वो मैं दे दूँगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए संगत जी, गुरुजी की कैसी महिमा है, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, कहाँ तो वो मैं जॉब छोड़ रही थी, छोड़नी मुझे वैसे अभी भी है, ये मैं चाहती हूँ। हालांकि वो जो मेरा ओनर है वो मैं चाहता है कि मैं दोबारा से परमानेंट स्टे करूँ, पर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी, जो एक बार आपका भरोसा तोड़े ना, उस पर आप दोबारा से भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मेरे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि जब मतलब जैसे मेरा कोई अभी डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला था और बीच में उसने मुझे बोला एकदम से छोड़ने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन पे आप ना इधर के रहते हो ना तो उधर के। तो मैं दोबारा से ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती हूँ। तो जब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स जो रेन्यू होते हैं और तब तक मैं यहाँ पर जॉब करूँगी और उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, जैसे भी होगा, बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा। बट अभी गुरुजी ने मेरे लिए इतना इजी कर दिया है कि ठीक है, मतलब दोबारा से मुझे इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तब भी नहीं ले रही थी, मैंने सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया था कि गुरुजी, अब आधी सैलरी हो चाहे फुल सैलरी हो, अब मेरा यहाँ पे रहना और खाना पीना भी आप ही ने देखना है और मेरा इंडिया में मेरा घर परिवार भी आप ही ने ही देखना है। जो है अब आप ही ने देखना, अब देख लो आपने कैसे करना है इतने पैसों में। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था संगत जी, और गुरुजी की कृपा है और जो आगे जो भी होगा। हालांकि अभी सिर्फ उसने मुझे बोला है कि हाँ ठीक है वो कर देगा, लेकिन अभी मतलब वो कब से करेगा क्या है वो, अभी ये सब भी चीज़ें हैं, देखते हैं गुरुजी की इच्छा। जो करवाएंगे गुरुजी बहुत ही अच्छा करवाएंगे, वो बेहतरीन ही देंगे, मुझे पता है। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है संगत जी। गुरुजी हमेशा हमेशा जो भी करते हैं ना संगत जी, वो बहुत हमारे भले के लिए ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मुझे कल रात को ही गुरुजी ने
मैंने सपने में देखा कि एक मतलब जोत जल रही है और गुरुजी ने मुझे इस जोत में गणेश जी के रूप में दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, और मैं एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे भाई से ही रिलेटेड है। अभी मतलब जब मैं आज अपने घर पर बात कर रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मतलब मेरा भाई और मेरी मम्मी बात कर रहे थे एंड वो दोनों एक ऐसा बोल रहे थे कुछ छुपा रहे हैं। तो मैंने बोला क्या छुपा रहे हो बताओ। तो मेरी मम्मी ने बताया कि मेरा भाई अभी 2-3 दिन पहले नाइट शिफ्ट पर था, तो उसके साथ में एक इंसिडेंट हुआ। मैंने बोला क्या हुआ। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि मेरे भाई की जो तबीयत थी वो ख़राब थी और उसका जो पेट था, उसका पेट ख़राब था, उसको डायरिया वगैरह कुछ हुआ था और वो फिर भी लेकिन जॉब पर जा रहा था। और वो 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि वो जॉब पर गया, नाइट शिफ्ट थी उसकी और रात के 2 बजे थे। अब उसको, क्योंकि उसका पेट ख़राब था, तो उसको मतलब बाहर फ्रेशन अप होने के लिए जाना था। तो संगत जी, उसकी ना जॉब कुछ ऐसी है कि वहाँ पर ना टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो संगत जी, उसमें जैसे वहाँ पर उसने सोचा कि मैं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ वो हाईवे रोड का एरिया है एंड वो वहाँ पे जैसे उसने सोचा कि भाई ऐसे है हाईवे पे तो वैसे भी इतना कुछ होता नहीं है, गाड़ी वाड़ी ऐसे कुछ। तो संगत जी, जैसे मतलब ऐसे होता है ना, जैसे वहाँ पे चला जाऊँगा, साइड में जो एरिया होता है। तो वो चला गया उधर एंड वो गया तो उस तरफ, पहले जैसे वो उस तरफ जहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे कुछ लोग बंजारे टाइप के कुछ लोग रह रहे थे। तो उसने बोला कि आप इधर नहीं, आप जैसे पीछे की तरफ रेलवे ट्रैक है उसके पीछे की तरफ चले जाओ। तो संगत जी, वो उस रेलवे ट्रैक से क्रॉस करके वो पीछे की तरफ जाने लगा। जो जैसे ही उसने रेलवे ट्रैक क्रॉस किया संगत जी, तो उसने बताया कि मतलब पहले 2 कुत्ते आए और 2 कुत्तों ने उसका जो पैर है वो पकड़ लिया। अब उनसे बोलो कि छोड़ो छोड़ो, मतलब वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, काटा नहीं संगत जी, बस उसे पैर पकड़ लिया, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो उसको जाने नहीं दे रहे थे। तो संगत जी, वो फिर भी मतलब वो वहाँ से वो थोड़ा सा आगे चला गया जैसे तैसे करके। और वो जैसे ही संगत जी वो फ्रेशन अप होने के लिए मतलब बैठने ही वाला था, तो उसने बताया कि उसको अचानक से जो है, मेरा एक डॉग था संगत जी, जिसकी 2 साल पहले डेथ भी हो चुकी है। तो उसने देखा कि वो वहाँ पर है और जब देखा कि मेरे ताया जी जो है उनकी भी डेथ हो चुकी है काफ़ी साल पहले। वो भी मेरे भाई को बहुत प्यार करते थे जब वो बहुत ही छोटा था। हालांकि वो हमारे लिए तो हमारे घर में सबसे अभी भी छोटा ही है। वो सिर्फ अभी 22 साल का है संगत जी। उसने अभी पहले ही भी ज्वाइन की है जॉब। तो जैसे वहाँ पे उसने देखा कि मेरे ताया जी और मेरा जो डॉग है मिस्सी, वो दोनों आए हैं और उन दोनों ने उसको रोका है, वहाँ पर जाने से वहाँ पर रोका है। तो उनको देख रहे हैं कि मतलब ताया जी मिस्सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और संगत जी, जैसे ही उसने निगाह घुमाई तो वो क्या देखता है कि अब वो बोला कि वो उसे नहीं पता कि वो क्या था, वो कोई चुड़ैल थी या छलावा था, ये क्या था। उसने देखा कि 3 लेडीज़ हैं और वो मतलब उनको बुला रही हैं। वो उसको बोल रही थी कि इधर आओ इधर आओ। संगत जी, वो इतना डर गया उस टाइम पर, इतना डर गया। और मेरे मिस्सी, जिसे जो मेरा डॉग था और जो मेरे जो ताया जी हैं, उन्होंने बोला कि तू जा यहाँ से। मतलब मेरा जो डॉग था वो भौंक रहा था, अपने ताया जी से बोल रहे थे कि तू पुत्र तू इथों चला जा, पुत्र तू इथों चला जा।
तो संगत जी मतलब उस टाइम पर जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना कि आपने उसको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है उस वक्त। और संगत जी उसने बताया कि दीदी मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी जो पैंट थी वो गीली हो गई थी उस टाइम पर। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो हुआ, क्योंकि संगत जी वो क्या है ना कि वो ऐसी बातों से और वो छोटी छोटी बातों से ना उसको डर लग जाता है और वो ना फिर सोचता है कि भाई ऐसे ना हो, कहीं मैं उसको डांटूं कि तू ऐसे मतलब ऐसे ऐसी जगह पे क्यों कर रहा है, ऐसे मतलब मैं करूं, मैं जो काम करे ऐसे कुछ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, बस तू रब का नाम लिया कर और तू अपना जो पाठ है वो जो पाठ करता है उससे पाठ किया कर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बाकी सब कुछ गुरुजी देख लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने संगत जी जब मैं इंडिया से आई थी तो मैंने वैसे भी गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरा भाई मतलब लोग शायद सोचेंगे कि वो बहुत तेज़ है, पर मुझे पता है कि कुछ टाइम के लिए गलत संगत में ज़रूर पड़ गया था क्योंकि वो बहुत भोला है, अभी वो इतनी जिम्मेदारी नहीं जानता है और लोग अपनी जल्दी से उसको बातों में ले लेते हैं। तो मैंने उसे उस टाइम पे बोला था कि गुरुजी अभी आपके हवाले है, अभी आपने इसको अच्छी संगत में डालना है, बुरी संगत में डालना है, वो आपके हवाले है। अब जो भी है भाई आप ही ने इनका हाथ थामना है, आप ही ने इसको सुधारना, आप ही ने सद्बुद्धि देनी है, आप ही ने ही इसको सद्बुद्धि देनी, आप ही के हवाले है। तो देखो संगत जी गुरुजी ने मतलब कितना उसका ख्याल रखा और उस वक्त जब कोई भी साथ नहीं आ सकता था तो गुरुजी मतलब उस टाइम पर मेरे ताया जी और मेरे मतलब डॉग के रूप में आए, उन्होंने रोका, उन्होंने उस तरफ जाने से। शायद वो कुछ गलत भी हो सकता था, कुछ गलत कर सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसको बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी यही मेरे सत्संग थे अभी के लिए। आगे मेरे जो भी सत्संग होंगे वो मैं शेयर करती रहूँगी संगत जी। बाकी आप संगत जी के साथ में मेरे सत्संग कब शेयर होंगे वो मुझे नहीं पता है। मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। जैसे कि आंटी जी तो मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए, मैं बहुत डिस्परेटली वेट कर रही हूँ। बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा होगी मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज लास्ट डे ही संगत जी लास्ट डे ही करना ही है। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे कितने जन्मों से गुरुजी ने जोड़ा है वो गुरुजी ही जानते हैं। उनसे जुड़ने की कड़ी दिल्ली की वीना आंटी जी के स्टेटस से हुई थी। मैंने उन्हें 27 जून 2023 को पूछा था कि दी ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये गुरुजी हैं। मैंने कहा इनका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मिलेरिकस मतलब एक गुरुजी हैं। लेकिन उनके बाद मैंने फिर कभी नहीं जाना या पूछा क्योंकि मैं इन सब से दूर ही रहना चाहती थी। लेकिन उनके बाद गणेश जी की स्थापना मुंबई वाले घर पर करती थी, जिसके लिए मुझे संगत जी और मेरी बेटी हम मुंबई के घर जाते हैं और वहीं पे मुझे बैक पेन और हाथ में सीवियर पेन स्टार्ट हुआ। 23 को हम लोग हमारे घर
लौटने वाले थे जिस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश और तूफान आया था। बट मेरी बेटी की जिद के कारण गणेश जी का विसर्जन के बाद 23 का टिकट कैंसिल करके शायद 30 को हम लोग लौटे थे घर पर। मैं बहुत ही ज़्यादा संगत जी नुकसान हो गया था। सब साफ़ सफाई हर एक चीज़ उसी दौरान मुझे सीवियर हेडेक और हेड और लेग वेन में और स्पाइन पेन होने लग गया। उस पेन की होने की वजह से मैं मतलब मैं संगत जी ना तो बेड से उठना ना ही बैठ पाना, सब मुझे पता नहीं मतलब क्या ही अब क्या हो गया है। फर्स्ट टाइम लाइफ में से घबरा गई मेरी बेटी का क्या होगा। पर इसी संगत जी दरमियान इसके कुछ ही दिन पहले से मैं जब भी सॉन्ग यूट्यूब पर सॉन्ग सुनने जाती तो बस मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, इग्नोर ना कर इसे सुन, इग्नोर ना कर इसे सुन। और मैंने आनन फानन में आखिर सत्संग सुनने लग गई। मेरी बेटी बोलती, मम्मी ये आप ये क्या लगाते हैं, आपको मतलब मोबाइल यूट्यूब लगाए तो क्या लगा रहे हो ये। यही तो संगत जी जो था कि यही आता मैंने उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मोबाइल पे अब मैं नहीं लगाती हूँ, अपने आप ही आ जाते हैं। और मैं सुनती यहीं से सत्संग सुनने लगी थी। तब कुछ दिन बाद में संगत जी नियर बाय ऑन बेड उठना मेरा मुश्किल नामुमकिन था। मैं सत्संग सुनती तब एक डॉक्टर पापा जी की मुझे मतलब ऐसे संगत जी डॉक्टर पापा जी के मुझे समझने लगी। रात दिन बस मैं रात में भी पूरी रात सत्संग, दिन में भी गुरुजी सत्संग संगत जी और अपने अमृत वेला खुद करवाते थे गुरुजी। बस उसी दरमियान मुझे लूज मोशन जो बैक पेन बहुत संगत जी बढ़ गया था। डॉक्टर से एमआरआई और बहुत से डॉक्टर से ओपिनियन लिया और शुरू किया, लेकिन बस यही कहते थे कि मुझे ऑन बेड नहीं रहना है इसके आगे। संगत जी गुरु मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होना है। पर मेरी एमआरआई रिपोर्ट में L5 और L7 में फैट डिपॉजिट शो हुआ, बट इट्स शो नॉर्मल। सत्संग में मुझे हमेशा ब्लैक मैजिक का आता था, आज तक मैसेज फ्लैश होता था, लेकिन मैं डॉक्टर ने काम किए हैं। उसी बीच उन्हीं दिनों मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए हैं। हमारे संगत जी जो सरला आंटी जी हैं उनका घर गली में ही है और मैं वहाँ पे जा रही थी और आंटी जी मुझे खिड़की से आवाज़ देकर मुझे बुला के कहती, ये देख ले इतने 3 फेस वाले गुरुजी का स्वरूप, और अभी एक ही फेस का जो शायद मुस्कुराने वाले फेस और उनके चरण स्वरूप मुझे दिखाए, ये देख, ये ले जा, एक चाहिए, ऐसा कुछ बोले मुझे अभी। और मुझे अभी संगत जी याद नहीं आ रहा है और मेरी नींद खुल गई। इसके बाद मेरा बर्थडे के वक्त तक 25 अक्टूबर को मैं थोड़ा उठ पाई और मेरा वर्क जो पेंडिंग था वो संगत जी मतलब वो होना शुरू हो गया। मेरा वर्क नेट पे था संगत जी, मैं अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सजीरोज करने लग गई थी। तब वहीं पे ही साईं बाबा के फ्रेम उसी में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे लगा उसमें शायद मेरा वहम है, मैंने फिर से देखा तो मुझे गुरुजी ही दिखे। तब मुझे सामने ही नहीं आए और मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए क्योंकि मुझे जल्द से जल्द कोर्ट में पहुंचना था। मैं तब समझ ही नहीं पाई उन सब दर्शन का, हर एक सांस का, हर एक पल का, हर एक रोज का अंग संग रहने का, सुबह से लेकर शाम तक हर वेले का शुक्राना गुरुजी। आज के महीने ख़त्म होने से पहले मुझे मेरी जर्नी को संगत जी गुरुजी के साथ, गुरु पापा जी के साथ शेयर करना था। और गुरु पापा जी के साथ शुरू हुई है जो अब तक हम जिंदा हैं और हमारी इस दुनिया से विदा होने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। अरदास उनसे करती हूँ और हर एक दिन सत्संग होता है, ये मैं टाइप कर रही हूँ। टाइप करी तब तक कि रोज़ शुक्राना मुझे सत्संग शेयर करने जैसे मेरी तरह किसी सत्संग को, जैसे कोई संगत को हिंट मिले और भी सत्संग मुझे शेयर करने हैं। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना जो कि कड़ी बने हैं जो पापा जी से मिलवाने के लिए, और जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। ये सत्संग सुन रहे हैं उन हर एक संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका,
गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।